श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत, बुराई की सहजता और भलाई का प्रयास। श्री कृष्ण का ये कथन जीवन के एक बहुत ही गहरे सत्य को समझाता है। उनका कहना है कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। ये बात मनुष्य के स्वभाव और कर्म की प्रकृति को दर्शाती है। बुरे कर्म, सहजता और ढलान, द ईजी स्लोप। बुरे कर्मों का होना क्यों आसान है? क्योंकि ये हमारे मन की सहज स्वभाव और इंद्रियों के आकर्षण से जुड़ा हुआ है। प्रयास की कमी। बुराई एक तरह से आलस्य और इच्छाओं के गुलाम होने का परिणाम है। किसी को गाली देना, गुस्सा करना, झूठ बोलना या काम टालना, इन सब में कम ऊर्जा लगती है। ये वैसे ही है जैसे किसी पहाड़ से नीचे की ओर लुढ़कना। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, गुरुत्वाकर्षण आपको अपने आप नीचे खींच लेता है। मन का नियंत्रण। हमारा मन स्वाभाविक रूप से सुख और तत्काल संतुष्टि की ओर भागता है। चोरी, लालच, ये अत्यधिक भोग विलास क्षण भर का सुख देते हैं, और इनके लिए हमें अपने मन को नियंत्रित नहीं करना पड़ता। मन जैसे ही कुछ चाहता है, हम बिना सोचे समझे वो काम कर बैठते हैं, और यही हो जाना है। बुराई एक ढलान है जिस पर फिसलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वासना और मोह, ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। जब हम वासना और मोह में बह जाते हैं तो कर्म अपने आप बुरे हो जाते हैं, जैसे किसी से ईर्ष्या करना या किसी का बुरा चाहना। ये भावनाएं बिना बुलाए मन में आती हैं और हमें बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमसे वो काम करवा रही हो। संक्षेप में, बुराई करना आसान रास्ता है क्योंकि इसमें आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं होती। अच्छे कर्म, संकल्प और प्रयास, द अपहिल क्लाइंब। इसके विपरीत अच्छे कर्मों के लिए कृष्ण कहते हैं कि वे होते नहीं, करने पड़ते हैं। आत्मनियंत्रण। अच्छा कर्म जैसे कि सच बोलना, मेहनत करना, दूसरों की मदद करना या शांत रहना, इन सब में मन को साधना पड़ता है। ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने जैसा है। चढ़ने के लिए हमें हर कदम पर प्रयास करना होता है, हांफते हुए भी रुकना नहीं होता। ये हमारी इच्छा शक्ति का परिणाम है। सचेत निर्णय। अच्छा कर्म हमेशा एक सचेत मतलब कॉन्शियस डिसीजन होता है। जब आपका मन कहता है आराम करो या झूठ बोल दो, तब आप जानबूझ के मेहनत का रास्ता चुनते हैं या सत्य बोलने का कष्ट उठाते हैं। इस प्रयास के बिना अच्छा कर्म संभव नहीं है। तपस्या और त्याग। भलाई के रास्ते में अक्सर त्याग शामिल होता है। दूसरों को देने के लिए अपनी चीज छोड़नी पड़ती है। किसी को माफ करने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। ये सब तपस्या के समान है और बिना किए नहीं हो सकते। अच्छे कर्म हमारे स्वभाव के विरुद्ध होते हैं क्योंकि हमें लालच, आलस्य और अहंकार पर विजय पानी पड़ती है। इसीलिए अच्छे कर्मों को होने नहीं देता, बल्कि करना पड़ता है। जीवन का सार। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें कर्म के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देता है। इसका सार ये है, सतर्कता। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बुराई बिना प्रयास के हमें अपनी ओर खींच लेगी। प्रयास। हमें लगातार अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि यही प्रयास हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। ये कथन हमें सिखाता है कि बुरा होना हमारी कमजोरी है, पर अच्छा होना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके लिए हमें हर पल पुरुषार्थ करना होता है। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।